व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे फिनलैंड के बारे में, जो कि यूरोप का एक छोटा सा मुल्क है जिसकी आबादी 55,55,00,000 है। ये मुल्क जो है वो दुनिया भर में अपने निज़ाम तालीम की वजह से, इनोवेटिव एजुकेशनल सिस्टम की वजह से जाना पहचाना जाता है, और इसके जो बच्चे होते हैं वो दुनिया में नुमाया मकाम रखते हैं। तो वो क्या खुशियात है जिसकी बिना पे इसके सिस्टम को इनोवेटिव कहा जाता है, या ये निज़ाम तालीम उन स्टूडेंट्स को कामयाबी दिलाता है। इन खुशियात के साथ साथ हम अपने मुल्क से कुछ कंपैरिजन करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम उनको किस तरीके से अपने मुल्क में लागू कर सकते हैं। जो इनकी पहली शर्त है वो ये है कि बच्चे के लिए स्कूल एडमिशन के लिए जो एज लिमिट रखी गई है वो 7 साल है। 7 साल से पहले किसी बच्चे को स्कूल में एडमिशन नहीं दिया जा सकता। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि वो इस नजरिए पे यकीन रखते हैं कि बच्चे को अपना बचपन जीने दिया जाए। उस टाइम में वो अपने पेरेंट्स के साथ वक्त गुजारें, एंजॉय करें, खेलें कूदें, नाना नानी दादा दादी से कहानियां सुने। उस कहानियों से जो उनमें इमेजिनेशन पावर होगी, जो क्रिएटिविटी आएगी, उनसे बातचीत से जो उनको मॉरल ट्रेनिंग होगी, बाज़ औक़ात वो पूरी जिंदगी किताबी कीड़ा बनने की तरह भी हासिल नहीं हो सकेगी। हमारे यहाँ भी इसी तरीके से होता था, लेकिन वक्त के साथ साथ हम में ये रेस पैदा हो गई कि कितना जल्दी बच्चे को एडमिशन दिलाया जाए। तो खैर पहली शर्त उनकी ये हो गई कि एडमिशन की एज। उसके बाद ये होता है कि उनकी जो लर्निंग होती है वो इस पे बेस नहीं होती कि किसका सिलेबस कितना ज्यादा है, किसकी कितनी मोटी मोटी बुक्स है, ऑक्सफोर्ड की बुक्स, चाहे वो बच्चों को तो क्या टीचर्स को भी बाज़-औक़ात नहीं समझ में आ रही होती, वो उसके ऊपर ग्रिप नहीं रख रहे होते हैं। उनका कॉपीज, नंबर ऑफ कॉपीज कितनी ज्यादा है, बल्कि उनका ये होता है कि उनकी जो लर्निंग होती है वो हैप्पीनेस पे होती है, एंजॉयमेंट पे होती है। क्योंकि जब बच्चा एंजॉय करेगा, खुश होगा, तो वो ज्यादा उसमें लर्निंग भी होगी। ये किस तरीके से मुमकिन हो सकता है? इस तरह से कि वहां पे 45 मिनट से ज्यादा कोई पीरियड नहीं होता। तो ये तो हमारे यहाँ भी होता है, लेकिन वहां पे जो एक डिफरेंट चीज होती है वो क्या होता है कि हर 45 मिनट के बाद, 45 मिनट्स के बाद उसको 15 मिनट की ब्रेक दी जाती है। ये हमारे यहाँ किसी सूरत मुमकिन नहीं होता। तो क्योंकि जब भी हम किससे बात करें, कोई चीज देख रहे हो, तो हमें हर थोड़ी देर के बाद ब्रेक चाहिए होता है। हम उस माहौल से उगता जाते हैं, चाहे वो कितनी अच्छी चीज हो, और उसके बाद वो हमें उसको एब्जॉर्ब नहीं कर रहे होते, बल्कि हम वहां पे फिजिकली मौजूद होते हैं, मेंटली मौजूद नहीं होते। तो लिहाजा वहां पे 15 मिनट्स की ब्रेक दी जाती है। इसी तरीके से उनके फॉर्मल से ज्यादा इनफॉर्मल जो वे होता है या कैजुअल वे होता है, उस तरीके से लर्निंग की जाती है। मसलन कोई यूनिफॉर्म नहीं होता, यूनिफॉर्म के बगैर वो जिसमें कैजुअल तरीके से खुश रह सकें। इसी तरीके से उनका चेयर्स के बजाय बीन बैग्स पे बिठाया जाता है, सोफों की तरह से, यानी कि कुशन हो गए जो बहुत ज्यादा सॉफ्ट हुए। और ये एक रिसर्च सामने आई कि 20% लर्निंग जो है वो उससे भी बढ़ जाती है जब इंसान एक कंफर्टेबल माहौल में बैठता है। इसी तरीके से कोई होमवर्क नहीं होता। हमारे यहाँ तो उस स्कूल को अच्छा समझा जाता है जो जितने ज्यादा होमवर्क ज्यादा हो, और बच्चे को ना खेल का होश रहे ना किसी और चीज का, बल्कि वो पूरा दिन लिखता रहे। फिर उसके बाद उसमें लर्निंग कितनी हुई उससे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये है कि पेज कितने काले हुए इससे ज्यादा हमारा ताल्लुक होता है, और हम उस स्कूल को अच्छा समझ रहे होते हैं। तो इससे लर्निंग नहीं हो रही होती, बल्कि हम उस बच्चे की खुशियां छीन रहे होते हैं। मेरी छोटी बच्ची जब 3 साल की उम्र में, 2.5 साल की उम्र में एक स्कूल में गई, क्योंकि मैं भी इसी सिस्टम का हिस्सा हूँ और मुझे भी सोशल प्रेशर के तहत उसी यानी कि सिस्टम को फॉलो करना है। तो उसकी टीचर ने ये शिकायत की कि ये जो है वो मुस्कुराती बहुत रहती है क्लास में। मैंने कहा शुक्र करें, अगर 2.5-3 साल के दौरान मुस्कुरा रही है और मुस्कुराना उसको आ रहा है, तो ये लम्हे दोबारा नहीं आ सकेंगे। हम पेरेंट्स को उस पर खुश होना चाहिए, बजाय इस पे कि उस पर अफसरदा होना चाहिए कि बच्चा अपने बचपन को क्यों एंजॉय नहीं कर रहा। अगर वो एंजॉय नहीं करेगा तो हमारी एज में आने के बाद तो खुद ब खुद ही उससे मुस्कुराहटें छिन जाएगी। तो खैर इसमें ये होगा कि वो एंजॉय कितना करता है, कितना खुश रहता है, उसके बाद ऑटोमेटिकली उसकी लर्निंग बढ़ जाएगी, और उसमें किस सवाल करने की सलाहियत को इनकरेज किया जाए। हमारे यहाँ क्या होता है कि सवाल करने पे डांट दिया जाता है, जबकि अगर वो सवाल कर रहा है तो उसके अंदर क्यूरियोसिटी है, और उस क्यूरियोसिटी के नतीजे में वो जितनी लर्निंग होगी वो किसी और तरीके से मुमकिन नहीं है। इसी तरीके से ग्रेड 1 to 6 तक जो है वो टीचर सेम रहता है, वही टीचर उनके साथ मुख्तलिफ क्लासेस में मूव करता है। अब हमारे यहाँ प्राइवेट स्कूल्स में बहुत ज्यादा तेजी से टीचर्स की स्विचिंग होती है। अगर एक ही टीचर रहेगा तो उससे स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग होगी, और उसका की भी स्टूडेंट से
एक सिंसियरिटी बढ़ेगी और वो उसकी बेटरमेंट को और ग्रोथ को मुकदम रखेगा, उसको अहमियत देगा। इसी तरीके से 15 ईयर्स तक उसका कोई भी एग्जाम नहीं लिया जाता, जबकि इंटरनल असेसमेंट होती है। क्यों? क्योंकि 15 ईयर्स तक उसको यही चीजें जो उसकी स्किल्स हैं वो उसमें डेवलप की जाती हैं। वो स्किल्स कौन सी होंगी? वो स्किल्स ये होंगी कि मैथमेटिकली वो कितना स्ट्रांग है, साइंस की उसकी स्किल्स कितनी है, रीडिंग स्किल्स कितनी है। और फिर इन्हीं 3 स्किल्स की बेस पे उनका एक टेस्ट होता है जो कि उनके अपने मुल्क का बनाया हुआ नहीं होता, जिसमें चीटिंग का कोई इम्कान नहीं होता, बल्कि ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का टेस्ट होता है जिसको PISA कहते हैं, यानी कि प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट। तो इस असेसमेंट की टेस्ट में फिनलैंड जो है वो टॉप पोजीशन पे है। यही वजह है कि मैं या दूसरे लोग या वैसे आप नेट पे जाके सर्च करें तो फिनलैंड के निज़ाम तालीम को जो है वो नुमाया माना जाता है। उसकी वजह यही है कि इस टेस्ट के रिजल्ट ये बताते हैं कि वहाँ के स्टूडेंट इसमें आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रहे हैं, और ये पिछले कई सालों से बल्कि दिहाइयों से परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं। इसी तरीके से एजुकेशन जो होती है वो वहाँ पे फ्री होती है, सारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, और इस तरीके से तबकाती निज़ाम तालीम नहीं है, क्लास सिस्टम नहीं है। वहाँ पे एजुकेशन फ्री दी जाती है, बैग्स बुक्स वगैरह सब फ्री दी जाती है, इवन के उनका खाना भी फ्री दिया जाता है। और इस जो पेरेंट्स होते हैं उनका ट्रस्ट है गवर्नमेंट एजुकेशनल सिस्टम के ऊपर। प्राइवेट स्कूल जो है वो ना होने के बराबर है। इसी तरीके से ये जब ये तमाम खुशियात होती हैं जिनका मकसद ये होता है कि बच्चा इंजॉय करें, और इंजॉयमेंट के दौरान फन के साथ साथ उसमें लर्निंग हो, उसकी स्किल्स बेहतर हो। उससे ये सिखाया जाता है कि वो आम जिंदगी में प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरीके से कामयाब हो सकता है। हमारे यहाँ नसाब जो है वो तो प्रैक्टिकल लाइफ को बाज़-औक़ात उसके अकॉर्डिंग ही नहीं होता, तो लिहाजा प्रैक्टिकल लाइफ में वो कैसे कामयाब हो सकता है, वो कब होगा? जब उसमें कॉन्फिडेंस आएगा, क्रिएटिविटी आएगी, और वो कब आएगी? जब वो एंजॉय करेगा। तो ये तो हो गई उसके निज़ाम तालीम की खुशियात, लेकिन इस निज़ाम तालीम के जो बुनियाद रखने वाले होते हैं वो कौन होते हैं? इसके जो इसके सिस्टम की को चलता किसके ज़रिए से है? इसके टूल्स क्या होते हैं? इसके टूल्स ज़ाहिर बात है टीचर्स होते हैं। टीचर्स ही इस सिस्टम को कामयाबी के साथ चला रहे हैं, तो उनके टीचर्स में क्या खुशियात होती हैं? टीचर्स के लिए मास्टर्स होना लाजमी है। इसी तरीके से उनको मुख्तलिफ ट्रेनिंग सेशन से गुजरना होता है। फिनलैंड में टीचर बनना इंतहाई मुश्किल काम होता है, और उसके लिए मुख्तलिफ जो मराहिल होते हैं वो तय करने पड़ते हैं। हमारे यहाँ तो माजरत के साथ होता ये है कि जिसको जो उमूमन ये होता है कि जिसको जॉब नहीं मिल रही होती वो टीचर बन जाता है, और टीचर बनने के बाद वो उनके मुख्तलिफ अपने ही मसाइल होते हैं जो कभी ख़त्म नहीं होते। प्राइवेट स्कूल्स में टीचर्स की सैलरी इतनी कम होती है कि वो सिर्फ एक कोई भी वहाँ पे अच्छा, उमूमन ये होता है कि कोई अच्छा पर्सन जो है, अच्छा क्वालिफाइड शख्स टीचिंग में जाना पसंद नहीं करता। गवर्नमेंट स्कूल्स में जब सैलरीज बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके आए दिन एहतजाज ही ख़त्म नहीं होते कि हमको मज़ीद अलाउंसेस दिए जाएँ, या हम किस तरीके से अपने ज़्यादा इंसेंटिव हासिल कर सकें। अच्छे टीचर भी यकीनन होंगे, लेकिन हमारे यहाँ मेजोरिटी जो है वो इस तरह के टीचर्स की है जिसकी वजह से तालीमी मयार दिन ब दिन डिक्लाइनिंग का सबब बन रहा है। इसी तरीके से वहाँ पे टीचर्स को जो है वो रोज़ाना 4 घंटे से पढ़ाना होता है। इस तरह से स्टूडेंट को भी 4 घंटे पढ़ना होता है। तो पूरे वीक में कितनी देर पढ़ाया 20 घंटे। अच्छा, लेकिन 2 घंटे एक्स्ट्रा टीचर्स को मौजूद रहना होता है। उस 2 घंटे में क्या करना होता है? हमारी तरह ग़ीबत करनी होती है स्टाफ रूम में कि मैनेजमेंट को बुरा करें, इसको बुरा करें? नहीं। उनको 2 घंटे लाज़मी होता है कि वो अपनी पर्सनल डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं। हमारे यहाँ तो पर्सनल डेवलपमेंट का कोई तस्वुर ही नहीं है, बल्कि टीचर बनने के बाद वो ये समझते हैं कि हमें किसी किस्म की कोई बेहतरी की गुंजाइश नहीं है। हमने आज से 20 साल पहले पढ़ा था या 30 साल पहले पढ़ा था, बस वो फाइनल है। अब मज़ीद जितनी चेंजिंग आ चुकी है हमें उससे कोई गर्ज नहीं है। जबकि वहाँ पे रोज़ाना जब आप 2 घंटे इस चीज़ पे करेंगे कि कौन सी नई रिसर्च हो रही है और स्टूडेंट को हम कैसे पहुँचा सकते हैं, नेट पे सर्च करें, बुक्स से सर्च करें, तो जब पर्सनल डेवलपमेंट होती चली जाएगी तो आप दिन ब दिन माहिर होते चले जाएंगे, अपने काम में एक्सपर्ट होते चले जाएंगे, और वही एक्सपर्टीज स्टूडेंट में नजर आएगी और आगे जाके माशरे में नजर आएगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा,
दूसरे टीचर्स से, पेरेंट्स से, स्कूल ओनर से, प्रिंसिपल से शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।